हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज वही चैप्टर चलेगा, वेन डायग्राम, है ना, पार्ट नंबर 4। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बचे थे, हमने सोचा कि इस प्रकार के क्वेश्चन करा दें क्योंकि एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना दोस्तों। इसलिए आज पार्ट नंबर 4 है, आज इसका लास्ट चैप्टर है जी। ठीक है ना, कल से अपन नया चैप्टर चालूंगे, है ना। अभी अपन लेटर सीरीज का चैप्टर बचा है, ठीक है ना। अपन नंबर सीरीज मतलब हो चुका था, और लेटर सीरीज बचा है, उसको भी करा देंगे। इसके बाद अपन रक्त संबंध करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लेटर सीरीज भी आता है 102 नंबर का लगभग आता है, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है जी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करें, थोड़ा स्पीड में करना क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है ना। चलिए, दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। आपको बताना, दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट। ये टोटल दिया है 420, ठीक है ना। 200 है इंडियन एक्सप्रेस और 85 है हिंदू, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमा है कितना, 60। तो बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए टोटल कितना दिया है, 450। समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इनका टोटल कितना दिया है, देखिए इनका टोटल 450 दिया है, ये टोटल पूरा। तो इनका भी टोटल निकालेंगे, ठीक है ना। तो 200 और 85 60, 85 और 60 कितना हुआ ना, ये हुआ लगभग 345, ठीक है ना। 345 हुआ इनका टोटल। अब इनका टोटल में से 420 में से 345 घटा देंगे तो अपन का आ जाएगा, समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 420 टोटल कितना दिया, 420। तो 420 माइनस 345 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 में 5 गई 5, 11 में 4 गई कितना बचेगा यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 75, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस करेंगे, 420 में 345 माइनस की कितना आ जाएगा 75। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75। समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 75 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, है ना, उन लोगों तक भी वीडियो ये पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा इसका, चलिए बताइए जल्दी से। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। आपको बताना दोस्तों जल्दी से, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं 25, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं 22, टोटल 40 दिया है इनका योग, ठीक है। और दोनों में कॉमन कितना है, 16। तो निकालिए जल्दी से फटाफट। जो कोई भी खेल नहीं खेलते, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो 25 में 16 ये है, 25 में 16 गए कितना बचेगा 9 है। 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। 25 में 16 गए कितना बचेगा 9, ठीक है। 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। 22 है, ये 16 है, 22 में 16 गए कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है ना। तो इनका आप क्या कहेंगे क्वेश्चन में, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। 9 16, ठीक है ना, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, और 16 ये है, ठीक है। इन दोनों को कॉमा, तो 9 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 31, ठीक है ना। तो 40 में 31 माइनस कर देंगे, टोटल कितना दिया है 40। तो 40 में 31 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 में माइनस 31 किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। तो 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए दिख रहा है आपको दोस्तों, चलिए इसका आंसर बताइए तीसरे प्रश्न का।
निम्नलिखित आकृति को देखिए और उस वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित और रोजगार प्राप्त हैं किंतु स्थायी नहीं है। जो शिक्षित और रोजगार प्राप्त है किंतु स्थायी नहीं है, ठीक है ना। वह क्षेत्र आपको बताना है, वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित और रोजगार प्राप्त है किंतु स्थायी नहीं है। शिक्षित और रोजगार तो प्राप्त करता है पर स्थायी नहीं है, ठीक है ना। ये कॉलम किसको दर्शा रहा है? शिक्षित को। ये वाला कॉलम रोजगार को, और ये ट्रायंगल किसको? नौकरी में स्थायी, ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा है? किंतु स्थायी नहीं है। शिक्षित और रोजगार तो होना चाहिए पर किंतु स्थायी नहीं होना चाहिए उसके साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है? ये शिक्षित का कॉलम हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये रोजगार का, ठीक है दोस्तों। तो शिक्षित में कितने? बी, और रोजगार दोनों में है 7, ठीक है ना। दोनों कॉमा है यहाँ, बी और डी, ठीक है। ई ना गिनेंगे यहाँ पे क्योंकि ये नौकरी में स्थायी, यहाँ पे का क्वेश्चन में किंतु स्थायी नहीं है, ठीक है ना। ई जो है ये ट्रायंगल ई को नौकरी में स्थायी दर्शा रहा है, ठीक है। तो ई आ रहा है यहाँ पे ट्रायंगल में, तो ई ना गिनेंगे अपन, ठीक है, काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बी और डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना, डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, थोड़ा स्पीड में। चलिए इनको बताइए। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट। ये तेलुगु है, ये तमिल और ये अंग्रेजी। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से चौथे क्वेश्चन का। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो तमिल और तेलुगु, ठीक है ना। 12 और 9, 12 9 प्लस करेंगे। तेलुगु और तमिल 12, ठीक है ना, इसमें भी कॉमा है 9, तो 12 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21 हो जाएगा, है ना। 21 ऐसे व्यक्ति हैं जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर को क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। 21 ऐसे व्यक्ति हैं जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आई से इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। 5 क्वेश्चन के आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों, है ना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है, कितना जल या तो नल है या फुहारा है, ठीक है ना दोस्तों। दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या फुहारा है, ठीक है ना, फुहारा है, ठीक है। या वाली यहाँ पे कंडीशन आ गई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? या तो जल हो या तो नल हो, ठीक है, या फुहारा हो। तो ये क्या हो गया? ये नल हो गया, ये जल और ये फुहारा हो गया, ठीक है ना। तो या तो नल या तो फुहारा हो, ठीक है ना। अपन लेंगे या तो नल या तो फुहारा। तो 43, ठीक है ना, और 68 प्लस करेंगे तो 8 3 कितना हुआ? 11, 1 6 4 10 1 11। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 111 होगा, है ना। तो आपका राइट आंसर 111 ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। 43 प्लस 68 किया, या वाली यहाँ पे आए देखो, या तो नल ले लो या तो फिर फुहारा, या तो नल या तो जल ले लो, ठीक है। जल या तो नल है, जल जो है या तो नल है या फुहारा है, ठीक है। जल जो है या तो नल है या तो फुहारा है, ठीक है ना। नल है और फुहारा है जल। तो 43 प्लस 68 माइनस प्लस किया तो कितना हुआ? 111 होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 111 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। इसका आंसर बताइए क्या आएगा 6वें प्रश्न का। दिया गया बेन आरेख 350 विद्यार्थियों में से 3 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। उन विद्यार्थियों को आपको प्रतिशत ज्ञात करना है जो जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की हो। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से।
उन विद्यार्थियों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की हो। ठीक है ना, जिन्होंने केवल 2 विषयों में, ठीक है ना, इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश और फिजिक्स में कितने, केवल 2, केवल यहाँ बोला जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की, केवल 2 कितने हैं, अंग्रेजी लेंगे और भौतिक लेंगे। अंग्रेजी भौतिक में कितने हैं, 25, ठीक है ना, केवल 2 विषयों में 25 है। ठीक है, अंग्रेजी और भौतिक में केवल 2 विषय बोला है यहाँ पे, तो अंग्रेजी और भौतिक लेंगे तो कितने हैं, 25 है। ठीक है ना, और इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश और हिंदी में 35 है, तो 35 लिख दिया। ठीक है ना, 5 बना है जी, 5, 35 लिख दिया। फिर अंक क्या कर रहा है इसमें, फिर हिंदी और भौतिक में कितने हैं, हिंदी और भौतिक में कितने हैं, केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की हो। ठीक है ना, हिंदी और भौतिक में केवल 2, 10 व्यक्ति हैं। ठीक है ना, 10 लिखा है संख्या। ठीक है, इनका टोटल कर देंगे तो 5 दूना 10, 0 1 3 2 5 1 6 1 7, 70, तो 70 है। आप अब टोटल कितना दिए, प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत तो आप तो जानते हो निकालते कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो टोटल कितना दिया, 350, तो 350 70 में 70 भागे 350 करेंगे। ठीक है, प्रतिशत यानी 100 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, 100। ठीक है, तो ये सीधा सीधा 5 बार कट गया। ठीक है, तो 5 से इसको भाग दे दिया, 5 दूना 10, यहाँ पे आ जाएगा 20, तो 20% ऐसे व्यक्ति हैं, है ना। तो क्या कहा था, 3 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। उन विद्यार्थियों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की हो, तो कितने हैं, 20%। ठीक है ना, कितने परसेंट हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 20% व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को चैनल को आगे बढ़ाइए, है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट, है ना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। 50 छात्रों की एक संख्या में 18 कंप्यूटर लेते हैं। ठीक है ना, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 कंप्यूटर लेते हैं, 26 संस्कृत लेते हैं और 2 कंप्यूटर और संस्कृत लेते हैं। कक्षा में कितने छात्र न तो संस्कृत न ही कंप्यूटर नहीं लेते हैं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 7वें प्रश्न का। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम जो है खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप तीन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर और संस्कृत और, है ना, यहीं पे नहीं, यहाँ पे 2 बनाएंगे डायग्राम, कंप्यूटर संस्कृत दिए है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 कंप्यूटर हैं, 2 डायग्राम बना लिया। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्यूटर कितने हैं 18, संस्कृत कितने हैं 26। ठीक है ना, 18 कंप्यूटर हैं, संस्कृत 26 हैं। फिर और 2 कंप्यूटर और संस्कृत लेते हैं, 2 जो है कंप्यूटर और संस्कृत दोनों लेते हैं, तो कॉमा कितना है 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और 18 में 2 चले गए, 18 टोटल कितना 18, 2 कॉमा है यहाँ पे, तो 18 में 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। तो 16 ऐसे व्यक्ति हैं जो कंप्यूटर लेते हैं। ठीक है, और 26 ये है, और कॉमा कितना 2 है, तो 26 में 2 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 24 ऐसे व्यक्ति हैं जो संस्कृत लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, कक्षा में कितने छात्र ना तो संस्कृत ना ही कंप्यूटर नहीं लेते। तो कक्षा में कितने छात्र हैं जो संस्कृत और ना ही कंप्यूटर लेते हैं। ठीक है ना, तो 16 + 2 24 करेंगे, तो 16 + 2 + 24, तो कितना हुआ यहाँ पे 6 2 18 और 24 कितना हुआ 42, 6 2 18 और 24 42। ठीक है ना, तो 42 टोटल कितना दिया 50, टोटल कितने दिया क्वेश्चन में 50 दिया है, तो 50 में -42 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 में 42 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना। तो 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो संस्कृत और ना ही कंप्यूटर नहीं लेते हैं। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। 8 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों, है ना। देखिए इसमें जो क्या है डायग्राम जो है खुद से बनाना पड़ता है इनमें।
ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम अपन को खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए 8वें प्रश्न का। एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की संख्या में, एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की एक कक्षा में से 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया, 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया और 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई, ठीक है। 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई और 10 छात्रों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। 10 छात्र ऐसे हैं जो इनमें से दोनों पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं आया मतलब, ठीक है ना। दोनों सामाजिक कार्य को कितने छात्रों ने पसंद किया, तो आपको बताना है दोस्तों, दोनों सामाजिक कार्य को कितने छात्रों ने पसंद किया। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 8वें प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट, है ना। देखिए यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए कितने गए, पेड़ लगाने के लिए यहाँ पे गए कितने 50। स्वच्छता के लिए कितने गए, स्वच्छता के लिए कितने गए यहाँ पे 70, ठीक है ना। 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई, ठीक है। और 10 छात्र को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया, तो टोटल कितना दिया है 100 में से पहले 10 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 टोटल हो गए। यहाँ पे टोटल 90 दिए हैं, ठीक है। इनका टोटल कितना दिया है तो 7 5 12 120, ठीक है ना। 120 दिया इनका टोटल, ठीक है, ठीक है ना। तो 120 में माइनस 90 किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, 12 में 9 का कितना बचेगा 3, ठीक है ना। 30 ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉमा है, 3 दोनों में मतलब कॉमा है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है जी। 30 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों में कॉमा है, तो क्या कहा था 50 ये ट्री हो गया, ये संस्कृत 50 ट्री हो गए और स्वच्छता कितने हो गए 70, ठीक है ना। तो 70 थे तो 30 जो कॉमा है तो 70 में 30 माइनस किया तो कितना बचेगा यहाँ पे 40 बचेगा ना। 70 में 30 में यहाँ 30 कॉमा है 70 जो है, ठीक है ना। स्वच्छता 70 है 30 कॉमा है तो 70 में 30 माइनस करेंगे कितना यहाँ पे बचेगा 40 बचेगा, ठीक है ना। तो और 50 यहाँ पे कितना है पेड़ कितने 50 कॉमा कितना है 30, तो 50 में 30 माइनस किया तो कितना बचेगा 20, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा था दोनों सामाजिक कार्य को कितने छात्रों ने पसंद किया, दोनों सामाजिक कार्य को मतलब कॉमा पूछ रहा है जी, है ना। तो कितने छात्रों ने पसंद किया 30 छात्रों ने, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 छात्रों ने पसंद किया सामाजिक कार्य को, ठीक है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा लाइट चली गई है ना, आपको दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से, हाँ चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 9वें प्रश्न का जल्दी से। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है ना। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 9वें प्रश्न का, है ना। तो बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें देखो 3 डायग्राम बनेंगे, ठीक है ना। एक ठजे बना लिया, ठीक है ना, और एक जे हो गया और एक जे हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया ये बांसुरी हो गई, ठीक है ना, ये बांसुरी हो गई और ये गिटार हो गया, ये बांसुरी और ये गिटार हो गया, ठीक है ना। ये बांसुरी हो गया गिटार हो गया ये वायलिन हो गया, ठीक है ना, ये वायलिन। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 12 छात्र जो बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। फिर 11 गिटार बजा सकते हैं, ठीक है ना, तो 11 जो है गिटार बजाते हैं। फिर 10 वायलिन बजा सकते हैं, 10 जो है वायलिन बजाते कितने 10, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा है यहाँ पे
6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 छात्र जो है इनमें दोनों कॉमा है, तो कॉमा कितना है 6, ठीक है, बजा सकते हैं। और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, 3 छात्र जो है वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है। तो 6 जे है, 3 यहाँ पे आ गया, तो अब कितना बचा यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है ना, 3 बचेगा ना, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा क्वेश्चन में, है ना, 3 छात्र केवल गिटार, 3 छात्र जो है केवल गिटार, ठीक है, केवल गिटार लिख दिया यहाँ पे 3 छात्र, और ठीक है, और 4 छात्र वायलिन बजा सकते हैं, 4 छात्र जो है वायलिन बजा सकते हैं, तो वायलिन भी लिख दिया 4, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, ठीक है ना। तो वायलिन का टोटल कितना है 10 दिया है, तो 4 3 कितना हुआ 7, तो अब कितना बचेगा 4 3 7, और 3 यहाँ पर बचेगा, है ना, ठीक है ना। ठीक है, वायलिन कितने हैं 4 3 7 8 9 10, 4 3 7 8 1 9 1, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है ना, 1, तो वायलिन का यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा यहाँ पे, गिटार, गिटार 3 3 6 ठीक है 9 10 11, ठीक है ना। जो गिटार जो है यहाँ पे 3 था, ठीक है ना, 3 3 6 3 3 9, टोटल कितना दिया 11, तो 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना, 2 इसलिए यहाँ पे आ गया। वायलिन कितने हैं 10 टोटल है, तो इनमें कितना था 3 2 5 और 4 9, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह बांसुरी में कितना टोटल है 3 3 6, टोटल कितना दिया 12 दिया, 3 2 6 1 7, तो अब कितना आया यहाँ पे 5 आएगा। तो आपसे क्या पूछा है, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं 5 छात्र, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 10वां प्रश्न, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आता तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आइस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 10वां प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। 10 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं और 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, तो आपको बताना दोस्तों जल्दी से, कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, है ना। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, 3 इसमें डायग्राम बनेगा, ठीक है, 3 डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने बनेंगे 3, ठीक है। देखिए मराठी कितने हैं 15 छात्र जो है मराठी बोलते हैं, ठीक है ना। ये मराठी हो गया और ये हिंदी हो गया और ये क्या हो गया अंग्रेजी, ठीक है ना, इंग्लिश, ठीक है। तो 15 छात्र जो है मराठी बोलते हैं, 15 मराठी बोलते हैं। हिंदी कितने बोलते हैं 17, तो 17 लिख दिया यहाँ पे। अंग्रेजी कितने बोलते हैं 13, तो 13 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या कहा है यहाँ पे 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, अंग्रेजी और मराठी, ठीक है ना। इनमें कॉमा कितना है 5 छात्र जो अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, इनमें से जो है 2 हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 5 2 हिंदी बोल सकते हैं, 5 ये है कॉमा है, तो 5 2 5 में -2 किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है ना, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आगे क्या कहा क्वेश्चन में, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं 6 छात्र, तो 6 केवल अंग्रेजी बोलते हैं लिख दिया यहाँ पे। और 7 छात्र हिंदी बोलते हैं, 7 जो छात्र हैं हिंदी बोलते हैं केवल। फिर क्या कहा क्वेश्चन में, कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, तो इनका कितना टोटल 13 है, ठीक है ना, इंग्लिश का। तो 6 और 3 कितना हुआ 9, ठीक है ना, 9 10 1 11 और अब कितना यहाँ पे 13 था टोटल, तो 11 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो अब इनका टोटल करेंगे 6 3 9 और 2 11 2 13, ठीक है ना, इनका टोटल कितना होगा 13।
अब हिंदी कितना है यहाँ पे 7, टोटल कितना है 17 दिया है, तो 7 2 कितना हुआ 9, 9 2 12, ठीक है ना, ठीक है ना, 9 7 2 कितना हुआ 9, ठीक है ना, और 9 और 2 कितना हुआ 11 हुआ, सॉरी दोस्तों, है ना, यहाँ पे 11 होगा। 11 में आप कितना प्लस करेंगे, है ना, यहाँ पे करेंगे 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा टोटल। अब इनका टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल कितना दिया 15, तो यहाँ पे कितना दिया है 6 और 3 2 5 और 6 5, 6 5 कितना हुआ 11, 11 में कितना प्लस करेंगे, अब यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आएगा ना। इनका टोटल 15 दिया है तो इनका भी टोटल 15 ही लाना है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, ठीक है ना, तो केवल बोला यहाँ पे केवल मराठी बोलते हैं, कितने छात्र केवल मराठी, तो कितने छात्र 4 छात्र केवल मराठी बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, है ना, 4 छात्र जो है केवल मराठी बोल सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। तो आज के कुछ इतने ही सवाल थे, तो आज का जो लास्ट चैप्टर था, कल से अपन लेटेस्ट सीरीज चालू करेंगे दोस्तों, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जब तक के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।